हाय दोस्तों, कैसे हो। आज वापिस अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था, पिछली कक्षा में अपन का पासा का टॉपिक 3 पासों पर आधारित कंप्लीट हुआ था। आज अपन पासा 4 प्रकार के पढ़ेंगे। क्वेश्चन में अपन को पासा मिलेंगे 4 और उन चारों में से किसी एक संख्या के अपन को विपरीत अंक बताना है। तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, आइए आज देखते हैं उसको। मान लीजिए इस प्रकार का आपके सामने प्रश्न कोई मिल गया है और इसमें आपको प्रश्न बना दिया है कि दिए गए चारों पासों का अवलोकन करके आपको पूछ लिया, मान लीजिए 2 का विपरीत क्या होगा। यदि आपको इस पासे में 2 का विपरीत ज्ञात करना है तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि कभी भी 2 विपरीत सतहें आपको एक साथ नहीं दिखाई देगी। यदि इसमें आपको 2 का विपरीत ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको 2 देखना है कि मेरा 2 कहां पर है। इस पासे में मेरा 2 है क्या, अदर किसी पासे में 2 है क्या, नहीं है। केवल और केवल फर्स्ट पासे में 2 है। अब 2 का विपरीत क्या होगा, शेष जो पासे बचे हैं उसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है, सभी में है। तो अपन कहेंगे इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो अपन का 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि आपको पूछ लिया 1 का विपरीत क्या आएगा, तो सबसे पहले कार्य होगा कि उसको देखना है 1 किस पासे में, फर्स्ट पासे में है और थर्ड पासे में। ये दोनों पासों तो एक तरफ हो गए, जो पीछे शेष बचे हैं उसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है। तो अपन इन दोनों में से देखते हैं तो अपन के सामने एक संख्या आती है, कौन सी, 4 आती है। अब कई विचार कर रहे हैं कि सर 5 भी इन दोनों में कॉमन है ना। अरे भाई, मैंने पहले ही बता दिया है कि 2 इसके विपरीत ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। तो अपन ने सबसे पहले देखा है कि इसमें 5 और 5 कॉमन है, लेकिन इसमें भी है। तो अपन को 1 का विपरीत निकालना है। तो सबसे पहले डिसाइड किया है 1 और 1 इसमें है, जो शेष बच्चे पासे हैं उसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है। अब 5 तो कह रहे हैं कि 5 कॉमन है, लेकिन 5 तो यहां पर भी है, ये नहीं। अब इनमें और इनमें शेष बच्चे हैं, उनमें कौन सी संख्या कॉमन है, तो अपन कहेंगे 4 है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। अब यदि देखना है 3 का विपरीत क्या होगा, सबसे पहले देखना है कि 3 है किसमें, फर्स्ट में है, और किसमें है, फोर्थ में है। अब जो इन दोनों पासों में कौन सी संख्या कॉमन है, कहेंगे कौन सी संख्या कॉमन है, 6 कॉमन है। यहां पर आप कहोगे कि 5 भी आ रहे हैं, नहीं, ये 5 यहां पर भी आ गए। इन दोनों में से ऐसी कौन सी संख्या कॉमन है जो अदर किसी में भी नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी, 6। यदि आप अपने उत्तर की वापस जांच करना चाहते हैं, सीधा डायरेक्टली आपको प्रश्न में पूछ लिया, दिए गए चारों पासों का अवलोकन करके बताइए कि 5 का विपरीत क्या आएगा। तो आपको सबसे पहले कार्य क्या है, देखना उस संख्या को जिसका विपरीत पूछा है, उसको आप उन पासों में देखिए। अगर मैंने 5 का विपरीत पूछा है तो इन 5 को देखा तो अपन को सेकंड, थर्ड और फोर्थ पासे में मिला है। ये पासे क्या हो गए हैं, एक तरफ हो गए हैं। ये पासा बेचारा बचा है अकेला। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों में नहीं है, तो अपन कहेंगे एकमात्र ऐसी संख्या 2 है जो इन तीनों पासों में नहीं है। तो 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। यहां पर 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2। यदि आपको सीधा डायरेक्ट पूछ लिया 4 का विपरीत क्या होगा, तो पासे में अवलोकन किया तो 4 मेरे सेकंड में मिले हैं और 4 मेरे को मिले हैं इसमें फोर्थ में। अब जो शेष पासे बच रहे हैं उनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है, तो वो कौन सी संख्या कॉमन है, 1 कॉमन है। और आपको यदि पूछ लिया 6 का विपरीत क्या होगा,
तो 6 है इन दोनों पासों में। अब शेष बचे पासे में ऐसी कौन सी संख्या कॉमन है जो इन बचे पासों में क्या है, कॉमन है, तो वो कौन सी संख्या होगी, 3 कॉमन होगी। तो इस प्रकार आप कोई भी 4 प्रकार के पासे हैं उस किसी भी प्रश्न के सवाल को सोल्व कर सकते हैं। केवल आपको देखना है कि जो संख्या अपन को पूछिए पहले तो वो कितने पासों में है, जो पासों में है, और शेष कितने पासे बचे हैं। अगर उनमें शेष 2-3 पासे बचते हैं तो कॉमन संख्या उसकी क्या होती है, विपरीत होती है। एक अपन और क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार के 4 पासे आ गए हैं। और इसमें आपको संख्या ऐड करवा दी जाएगी इस प्रकार। इसमें आपको बोल रहा है 6, 3, 1, और इसके आगे बोल रहा है 5, 2, 4, और इसके आगे बोल रहा है 3, 5, 1, और इसके आगे बोल रहा है आपके 2, 3, 6, 2, 3 और 6। अब यदि आपको इसमें से किसी का विपरीत पूछे तो आपको कैसे निकालना है, देखिए। सबसे पहले आपको मान लीजिए पूछ लिया 6 के विपरीत क्या आएगा। सबसे प्रारंभिक कार्य क्या है कि जहां जहां पर 6 है पहले उन पासों को देख लेते हैं। 6 है यहां पर और 6 है यहां पर। तो मैंने पहले ही कहा है कि 2 विपरीतार्थ सतहों को आप एक साथ कभी भी नहीं देख सकते। तो अपन के दिमाग में आ गया है कि 6 के विपरीत कभी भी 3 तो नहीं आएगा, 6 के विपरीत कभी भी 1 तो नहीं आएगा, 6 के विपरीत कभी भी 3 नहीं आएगा, 6 के विपरीत कभी भी 2 नहीं आएगा। अपन ने देखा है 6 के विपरीत ज्ञात करना है तो पहले देखना है कि 6 है फर्स्ट में और फोर्थ में, और पीछे जो पासे बचे हैं उसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रही है। तो अपन ने देखा तो क्या इन दोनों में एकमात्र संख्या है 5, वो क्या है, कॉमन है। तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का 5 हो जाएगा। अब अपन को मान लीजिए पूछ लिया 3 का विपरीत क्या होगा। सबसे पहले कार्य होगा 3 का विपरीत। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। अपन का 3 है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में। ये तो पासे एक साइड हो गए, ये बेचारा बचा है अकेला। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों पासों में नहीं है। क्या ये 2 है, क्या आ गया, ये तो संख्या नहीं आएगी। क्या 5 है, क्या ये आ गया, ये तो नहीं आएगी। क्या 4 है, क्या इन तीनों में नहीं है, तो 3 का विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपको पूछ लिया 1 का विपरीत। सबसे पहले कार्य होगा 1 इसमें है फर्स्ट पासे में और इसमें है, ये दोनों पासे क्या हो गए हैं, एक साइड हो गए हैं। अब जो बचे पासे हैं उनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों में कॉमन है। जो शेष बचे थे पासे उसमें 2 है, वो क्या है, कॉमन है। तो अपन का 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। बेहद सरल तरीका है ये। एक रिक्वेस्ट करता हूं, कई जगह आपको मिलेगा कि इन 4 पासों में और 3 पासों में किसी भी पासे का विपरीत निकालना है तो उस संख्या को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, उससे आंसर 100% राइट नहीं आता है। आप सवाल सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। ये विधि है, इससे आप कोई भी सवाल कर लेना 100% सत्य होगा। करना ही क्या है, जिस भी संख्या का पूछे उस संख्या को पहले देखना है वो किस किस पासे में है, उन पासों को छोड़ देना है। जो शेष पासे बचते हैं उनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है, उन संख्या को इसके विपरीत रख देना है। अगला अब मैटर स्टार्ट होगा अपन का, वो देखते हैं। अपन ने समझा था 1 पासे पर आधारित, 2 पासे पर आधारित, 3 पासे पर आधारित और 4 पासे पर आधारित सवाल।
अब अपन ने बंद पासे को समझा है, लेकिन इसमें 2-3 सवाल हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार कंपटीशन में आ चुके हैं। कैसे सवाल है देखते हैं। सवाल इस प्रकार का है, 3 पासे हैं और ऑप्शन में आपको एक पासा मिलेगा। वो सवाल वाला कह रहा है कि इन 3 पासों को देखकर कौन सा एक ऑप्शन वाला सवाल या एक कौन सा ऑप्शन वाला पासा बनाया जा सकता है। किस प्रकार का सवाल है देखिए। दिए गए 3 पासों से किस एक पासे का, मान लीजिए सवाल आपको मिल गया है। ये कई दफे सवाल आ चुका है, एसएससी लेवल के या बैंकिंग सवाल है। अब इसमें अपन देखना है, उस पर्सन वाले ने पूछा है दिए गए 3 पासों से किस एक पासे का निर्माण किया जा सकता है। ये आपके सामने 3 पासे हैं और उनमें आपको एक पासा बनाना इन 3 पासों को देखकर। तो अब ऐसा कौन सा पासा बनाना पॉसिबल है? ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए अपन को सबसे पहले सीखना है कि इन 3 पासों में 3 संख्या के विपरीत कौन कौन सी 3 संख्याएं होगी। तो देखना, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सवाल को देख सकते हैं अगर तैयारी करना चाहें। अब देखना, अब सबसे पहले ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले करना है कि मुझे इस पासे में संख्याओं के विपरीत संख्या ज्ञात करनी है। 2 का विपरीत क्या होगा तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। जब आपको किसी संख्या का विपरीत ज्ञात करना है तो उस संख्या को पहले देखो किस किस पासे में है। इन दोनों पासों में है ये संख्या। जो शेष पासा बचा है उसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों में नहीं है, तो अपन कहेंगे ये संख्या है जो इन दोनों पासों में नहीं है। तो 2 का विपरीत क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 4 के विपरीत क्या आएगा? 4 है जो केवल इसमें है। जो शेष बचे हैं इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है? तो क्या है? 6 है। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब अपन को निकालना है 5 का विपरीत। तो ये 5 यहां पर है और ये 5 यहां पर है। ये दोनों पासे हो जाएंगे एक साइड में। जो पासा बचा है उसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों में नहीं है? तो अपन कहेंगे कौन सी संख्या है? एकमात्र 3 है। ये कार्य तो अपन को सबसे पहले ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए करना ही है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, कभी भी पासे की 2 विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देखा जा सकता है। आप कभी भी इन दोनों विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं 2 के विपरीत कभी भी 4 नहीं आएंगे, क्योंकि इन दोनों को एक साथ देख रहे हैं। तो विपरीत होने का तो यहां पर कोई सवाल ही पुटअप नहीं हो रहा है। तो अपन कहेंगे 2 के विपरीत क्या होगा? 1। 4 के विपरीत क्या होगा? 6। 5 के विपरीत क्या होगा? 3। यदि आपको 2 का विपरीत 1 है तो 2 और 1 एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो यहां पर देखो 2 और 1 आप एक साथ देख रहे हैं। क्या ऐसा पासा कभी बनना पॉसिबल है? क्या कभी भी नहीं बन सकता है। मेरा कहने का मीन है आपको इस प्रकार की संख्या कभी भी पासे में दिखाई नहीं देगी। ये संख्या दिखाई दे सकती है, ये संख्या दिखाई दे सकती है, या इस प्रकार ऐसे तिरछी दिखाई दे सकती है, लेकिन 2 विपरीत सतहों की संख्या एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देती है। तो ये पासा तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा। दूसरा 5 आ गया इससे, ठीक है। अब क्या नहीं आना चाहिए? 3। क्या 3 आ गया? तो ये भी पासा नहीं बनाया जा सकता है। इसमें देखना, इससे आ गए हैं 4, इससे आ गए हैं 1, ठीक है, इससे आ गए हैं 3। देखो सभी में से एक संख्या आ गई है, 1 आ गई है, 4 आ गया है, 3 आ गया है। तो ऐसा पासा हमेशा हमेशा बनाया जा सकता है। आखिरी देखते हैं ऑप्शन, उसमें देखो इसका आ गया 2, ठीक है, इसका आ गया 5, ठीक है, इसका आ गया 3। क्या 5 और 3 अपन के यहां पर विपरीत निकलते हैं? क्या इन दोनों को एक साथ देखा जा सकता है? क्या कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत,
केवल और केवल ऑप्शन कौन सा राइट होगा? थर्ड ऑप्शन राइट होगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, देख लेना इसको, एक बार वापस समझ लेना। अब चलते हैं इसके आगे। मैंने कंप्लीट करवा दिया है बंद पासों को। अब आपके सामने पासा होगा खुला। खुले पासों को किस प्रकार सोल्व करते हैं देखिए। खुले पासे का प्रश्न इस प्रकार रहेगा आपका। अब आपको इतनी देर तक अपन समझ रहे थे कि एक बंद पासा था, एक डब्बा पैकिंग था। अब उस डब्बे की छह सतहों को आपके सामने खोल कर रख दिए। अगर आप उस सतहों को होल्ड करेंगे, वापिस एक पासा बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे, तो कौन सी सतह किसके विपरीत आएगी? यानी मेरा कहने का मीने इस बार छह सतह एक पासे की आपके सामने खुली होगी। उसको अगर आपको होल्ड करना है तो कौन सी सतह की संख्या किसके विपरीत आएगी? ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, वो प्रश्न किस प्रकार का रहेगा? प्रश्न का हुलिया इस प्रकार रहेगा, दिए गए खुले पासे में, इसका मान लीजिए पूछे तो पूछ सकता है 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करते हैं, उसको एकमात्र दिमाग में बिठा लेना बात को, कि कभी भी खुला पासा है तो सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा, उसमें पैकिंग की, खानों की सबसे लंबी रेखा को देखना है सबसे पहले। और उसमें भी आपको यदि किसी का विपरीत निकालना है तो एक कॉलम की संख्या छोड़कर दूसरे कॉलम की संख्या एक दूसरे के क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। इस प्रकार 4 का विपरीत, एक कॉलम छोड़ा तो क्या आया 3, 5 का विपरीत, एक कॉलम छोड़ा तो क्या आया 6, और ये संख्याएं एक दूसरे के सौते ही विपरीत हो जाती हैं। 2 का विपरीत 1। अब ये होता कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जब आप इस पासे को ऐसे समेटेंगे, इस प्रकार यहां पर क्या है 4 है, और इसको ऐसे होल्ड करेंगे तो ये सतह इस प्रकार आएगी। 4 के विपरीत क्या रहेगा 3। अब ये 4 के आगे वाला है सतह, वो इससे होल्ड हो जाएगी, और 3 को ऐसे होल्ड किया तो ऊपर कौन सी आ जाएगी, ये 6। 5 के विपरीत क्या हो जाएगी 6, और 6 के आगे वाला इस प्रकार है, वो यहां पर हो जाएगी सतह। तो एक पूरा पैकिंग बना लेगा, तो उसमें इस प्रकार सोल्व होगा। अब मान लीजिए अगले प्रश्न में इस प्रकार आ गया, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, सरल रेखा के खानों को देखना है इस प्रकार, और उसमें एक कॉलम की संख्या दूसरे कॉलम की संख्या से क्या होती है, विपरीत होती है। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, और जो संख्या बचती है वो एक दूसरे के क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। ये है खुले पासे का। लेकिन जब इसकी 6 सतह में से कुछ सतहों को आधा अपसेंट रख दिया जाएगा तो वो कैसे होगा, अगला देखते हैं। मान लीजिए तीसरा सवाल आपके सामने इस प्रकार का बना दिया है कि ये सतह हैं इस प्रकार, दो 4 5 6 3 प्लस माइनस गुणा और भाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई दफे ये सवाल आ चुका है। ध्यान रखना है, पासे में टोटल सतह होती है कितनी 6। अब आप ऐसे मत कर देना कि एक कॉलम की संख्या छोड़कर दूसरे की ये क्या हो जाएगी, विपरीत। यहां पर ये सतह तो पूरी है कंप्लीट, लेकिन ये सतह अभी पूरी नहीं है। वो कितनी है 1/4 किसी सतह की, यानी कि एक चौथाई भाग है ये। मान लीजिए कोई एक सतह होती है, उसका ये इतना सा भाग कौन सा है, ये है। तो देखिए अगर मैंने इसको काट दिया है तो आपका शेष इतना सा बचेगा। तो अपन कह सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये आपकी आज
1/4, 1/4, 1/4, 1/4, इन चारों से एक सतह हो जाएगी तो 5 और इन चारों की एक सतह यानी 6 सतह हो जाती है टोटल। अब इसमें विपरीत कैसे निकालना है, हमेशा उस चीज को ध्यान में रखना है कि मेरे को एक सीधी श्रृंखला लेनी है पूरे कॉलम की, यहां तक लिए उसमें एक कॉलम छोड़कर दूसरा क्या होता है, विपरीत होता है। 5 का विपरीत तो क्या हो जाएगा 6, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, और अब यदि 4 का विपरीत निकालना है तो ये सभी के सभी संकेतिक चिन्ह हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। कैसे होंगे देखना, जब इस पैकिंग को इस प्रकार समेटा, इस प्रकार समेटा, इस प्रकार समेटा, इस प्रकार समेटा, तो 5 सतहों का तो निर्माण हो गया। अब इस पैकिंग को इस प्रकार उसके ऊपर वाली सतह को समेटूंगा तो ये इतना सा निर्माण हो जाएगा माइनस वाला। इस वाला पैकिंग ऐसे समेटेगा तो ये इस प्रकार निर्माण हो गया है, कौन सा, भाग वाला। इस प्रकार वाला पैकिंग यहां पर आएगा तो ये निर्माण हो जाएगा कौन सा, इस पासे का गुणा वाला, और ये पैकिंग यहां पर समेटते ही इस प्रकार का निर्माण होते ही अपन के कितनी, एक सतह का निर्माण हो जाएगा जो इस प्रकार की पूरी सतह बन जाएगी। तो कहने का मीन है इस 4 का विपरीत ये पूरे के पूरे चिन्ह आएंगे इस प्रकार। इसको समेटा तो ये माइनस, इसको समेटा तो ये आया है भाग, इसको समेटा इस प्रकार तो गुणा, इसको होल्ड किया है तो क्या आ जाएगा प्लस। कभी भी 4 के विपरीत इनमें से कोई एक चिन्ह नहीं करना है क्योंकि ये एक सतह का कितना भाग है, 1/4, 1/4 भाग है, यानी इन चारों चौथाई भागों से मिलकर एक सतह का निर्माण किया जा सकता है। अगला देखिए 1/2 सतह वाला कैसा होगा। यदि आपके सामने ऐसा पासा आ गया है, अब यदि आपको इनमें से किसी का विपरीत पूछे तो दिमाग में ये चीज रखना है, पहले तो सतह कितनी, 6 सतह हो रही है क्या, 6 से कम या 6 से ज्यादा सतह होते ही वो आपका पासा गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 आदि आदि, ये पूरी नहीं है, यहां पर पूरी कब होती, यहां होती तब पूरी। ये एक पासे की सतह का आधा भाग है, आधा ये एक, आधा ये एक। अब ऐसे को कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले कार्य होगा पूरी सीधी सरल रेखा को देखना है, उसमें एक कॉलम की संख्या छोड़कर दूसरे कॉलम की संख्या एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। तो 2 का विपरीत तो क्या हो जाएगा 5, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। अब जो बची हैं वो ये सतह मिलकर एक सतह का निर्माण कर लेगी, यानी कि गुणा का और प्लस का दोनों का मिलन होगा तो एक सतह बन जाएगी, इसके विपरीत ये सतह आ जाएगी इस प्रकार, माइनस की और भाग की। होता कैसे है मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल से बता देता हूं। जब इस पासे को इस प्रकार होल्ड करेंगे तो यहां पर 2 हैं, 2 के आगे आधी सतह कौन सी है, आपकी गुणा की, वो आधी ही आ जाएगी। और यहां पर ऐसे होल्ड करूंगा तो 5 है, 5 के आगे आधी सतह है प्लस की, ये आधी मिलकर एक सतह हो जाएगी। तो प्लस और गुणा वाली दोनों आधी सतह मिलकर एक सतह का निर्माण कर लेगी, इस साइड वाली आधी सतह मिलकर एक सतह का निर्माण कर लेगी। तो मानना है उस पासे में टोटल सतह कितनी होनी है, आपके 6 ही सतह होनी है, 1 2 3 4 5 6। अब मेरा आज का आपको HW के लिए जिसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, आंसर बताना है ज्यादा से ज्यादा, वो सवाल मैं आपके लिख रहा हूं बोर्ड पर, देखना प्रकार का आज का सवाल है। अगर आपके समझ में आया है तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। मैंने एक खुला पासा बनाया है, दिए गए खुले पासे से किस बंद पासे का निर्माण किया जा सकता है, यह भी बैंकिंग में
कई दफे सवाल देखा जा चुका है कि एक खुला पासा है, उस पासे को देखकर आप कौन सा पासा बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, देखना। इस प्रकार का कोई खुला पासा है, इन पासे को देखकर मैं किस पासे का निर्माण कर सकता हूं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। आशा करता हूं आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगली क्लास में इसके आगे का मैटर और देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, सभी इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।